नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे इमोशन पर बात करेंगे जिसने हम सबकी जिंदगी में कहीं ना कहीं रुकावट डाली है। वो डर जिसने आपको इंटरव्यू में बोलने से रोका, वो डर जिसने आपको एक नया बिजनेस शुरू करने नहीं दिया, वो डर जो आपको हमेशा क्या होगा अगर मैं हार गया सोचने पर मजबूर करता है। चाहे वो असफलता का डर हो, लोगों की राय का डर हो या अकेलेपन का डर हो, डर होता है दोस्तों। यह एक बोझ है जिसे हम रोज अपने सिर पर लेकर चलते हैं। आज मैं आपको किसी जादू के बारे में नहीं बताऊंगा, आज मैं आपको हर तरह के डर का आखिरी वैज्ञानिक इलाज बताऊंगा। यह आपकी सोच को हमेशा के लिए बदल देगा। सबसे पहले एक बेहद दिलचस्प सवाल, डर क्या है, दोस्त या दुश्मन? दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल यही है कि हम डर से लड़ते क्यों हैं? क्योंकि हम डर को दुश्मन मानते हैं, लेकिन वैज्ञानिक तौर पर आपका डर आपका दुश्मन नहीं है, वह आपका सबसे पुराना दोस्त है। देखिए, हमारे दिमाग में एक छोटा सा हिस्सा होता है जिसे हम अमिगडाला बोलते हैं। इसका काम है हमें जिंदा रखना। जब भी कोई नई, अनजान या खतरनाक चीज होती है, यह तुरंत एक अलार्म बजाता है। डर यह आपको रोकता है ताकि आप सुरक्षित बने रहें। तो आपका डर आपको बर्बाद नहीं कर रहा, वह तो आपको बचाने की कोशिश कर रहा है। असली समस्या डर नहीं है दोस्तों, असली समस्या है डर के सामने रुक जाना। जब आप डर से भागते हैं तो आपका अमिगडाला सोचता है, हाँ मैंने इसे बचा लिया, और अगली बार यह डर और ज्यादा बड़ा होकर आता है। डर एक दोस्तों मांसपेशी, एक मसल की तरह है। आप इसे जितना कम इस्तेमाल करेंगे यह उतना ही कमजोर हो जाएगा। क्या आप हमेशा डर के अलार्म को सुनकर वापस अपनी कंफर्ट जोन में आना चाहते हैं, या आप डर के बावजूद आगे बढ़ना चाहते हैं? अगर हाँ, तो यह वीडियो आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। चलिए अब जानते हैं कि डर का असली विज्ञान क्या है, द सर्वाइवल ट्रिक। दोस्तों, इस कॉन्सेप्ट को और थोड़ा गहराई से समझते हैं। किसे? डर के विज्ञान को, द साइंस ऑफ फियर। कभी सोचा आपने कि जब आप पब्लिक स्पीकिंग के लिए स्टेज पर जाते हैं तो आपके दिल की धड़कन तेज क्यों हो जाती है? इसे फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स कहते हैं। आपका दिमाग समझता है कि आप किसी खतरनाक स्थिति में हैं, यह आपके शरीर को लड़ने या भागने के लिए तैयार करता है। यह कहता है यह मुश्किल काम है, यह अनजाना है, इसे टालो, इसे अवॉइड करो। लेकिन यहाँ एक ट्रिक है, आपका दिमाग वास्तविक खतरे, रियल डेंजर और काल्पनिक खतरे यानी इमेजिनरी डेंजर में अंतर नहीं कर पाता। रिजेक्शन का डर, पब्लिक स्पीकिंग का डर, ये सिर्फ दिमाग में बनी हुई कहानियां हैं, लेकिन आपका शरीर उन्हें शेर की तरह लेता है, यानी कि असली शेर की तरह। जैसे हम शेर आने से डर जाते हैं सामने देखकर, ऐसे ही आपके दिमाग में जो कहानियां चल रही होती हैं उसकी वजह से आप भी इन कामों को करते हुए डरते हैं। और दोस्तों, जब आप इनसे डर के भागते हैं तो आप अपने दिमाग को ट्रेनिंग देते हैं कि डरना सही था, हमें इस ट्रेनिंग को ही बदलना होगा। अब बात करते हैं आखिरी इलाज की, जो मनोविज्ञान, साइकोलॉजी में सबसे ज्यादा प्रभावी माना जाता है। इसे कहते हैं एक्सपोजर थेरेपी। यह कोई थेरेपी सेशन नहीं है दोस्तों, यह आपकी जिंदगी जीने का एक नया तरीका है। इसका सिद्धांत सरल है, डर को तब तक छोटा करो जब तक वह पूरी तरह से खत्म ना हो जाए। कैसे? 3 स्टेप्स में। डर को पहचानो, आइडेंटिफाई द फियर। अपने सबसे बड़े डर को एक नाम दो, जैसे मुझे रिजेक्शन का डर है। डर का लेवल 1 तय करो, डिटरमाइन द लेवल नंबर 1। अब उस डर का सबसे छोटा, सबसे आसान वर्जन क्या है जिसे आप अभी तुरंत कर सकते हैं? जैसे अगर डर पब्लिक स्पीकिंग का है तो लेवल नंबर 1 का होगा काम सिर्फ 5 सेकंड के लिए अपने दोस्त को कोई आइडिया बिना अटके बताना। अगला स्टेप है कि उसे तुरंत करो और रुको, डू इट एंड वेट। दोस्तों, उस छोटे से काम को करो और रुक जाओ, देखो कि क्या हुआ। क्या तुम मर गए? नहीं ना। तुम्हारा दिमाग देखता है कि खतरा तो नहीं आया और वह अगली बार के लिए शांत हो जाता है। अगले दिन आप लेवल 2 पर जाते हैं, 5 लोगों के सामने 10 सेकंड के लिए आइडिया बताओ। धीरे धीरे आप अपने डर को ट्रेन करते हैं कि वह सिर्फ एक अलार्म है, खतरा नहीं है। अब डर को पूरा खत्म करने के लिए आपको 2 फॉर्मूले देता हूं, पर उससे पहले दोस्तों मैं बताना चाहूंगा कि मैंने अपने डर से लड़कर सफलतापूर्वक अपना पहला ऑनलाइन कोर्स लॉन्च कर दिया है। आप इसे udemy.com से भी ले सकते हैं, वहां पर आपको 479 रुपए का मिलेगा। लेकिन मैं दिवाली के मौके पर एक धमाकेदार ऑफर दे रहा हूं। आप अभी 2-3 दिनों तक सीधे www.mindfit.org.in में जाकर इसे मात्र 299 का ले सकते हैं। कमेंट बॉक्स में जाके आप इसका लिंक देख सकते हैं। ऑफर 2 ही दिनों के लिए है। इस कोर्स में आपको दोस्तों 21 बेसिक वीडियोज मिलेंगे जिनमें मैंने आपको मैनिफेस्टेशन का आर्ट और साइंस पूरी गहराई में समझाया है। आपको 5 बोनस वीडियोज भी मिलेंगे, एक पॉडकास्ट मिलेगा
डॉक्टर हंसा योगेंद्र जी से, जो कि द योगा इंस्टीट्यूट मुंबई की डायरेक्टर हैं। और आपको मनी मास्टरी पर भी 11 वीडियोज मिलेंगे, जिन्हें देखने के बाद आप मनी के मनोविज्ञान को समझकर अपनी जिंदगी में पैसा खींच पाएंगे और एक आलीशान जीवन जी सकेंगे, एकदम मेरी तरह, अंदर से भी रिच और बाहर से भी रिच। चलिए अब बात करते हैं अपने पहले फॉर्मूले की। दोस्तों, डर को खत्म करने के लिए हमें एक फॉर्मूला अपनाना होगा, एक्शन ओवर एनालिसिस का। यह हर युवा की सबसे बड़ी समस्या है। क्या? पैरालिसिस बाय एनालिसिस। हम इतना ज्यादा सोचते हैं कि हमारा डर बड़ा हो जाता है और बड़ा हो जाता है और बड़ा हो जाता है सोचने से, और हम कुछ नहीं कर पाते। तो यहाँ आपके लिए पहला टूल है द 5 सेकंड रूल। जब भी आपको कोई काम करने से डर लगे तो अपने मन में 1 2 3 4 5 गिनो और 5 पर पहुंचने से पहले उस काम को शुरू कर दो। आपका दिमाग आपको रोकने की कोशिश करेगा, वह आपको बहाने देगा, लेकिन अगर आप 5 गिनने से पहले शारीरिक रूप से एक्शन ले लेते हैं तो आप अपने डर को ओवरराइड कर देते हैं। याद रखना दोस्तों, डर एक विचार है, काम एक हकीकत है। काम करना शुरू करो, डर अपने आप पीछे छूट जाएगा। चलिए अब दूसरा फॉर्मूला, दी वर्स्ट केस सिनेरियो चैलेंज। दूसरा फॉर्मूला दोस्तों डर को जड़ से खत्म करने का एक मानसिक मेंटल टूल है। सबसे खराब स्थिति की चुनौती, दी वर्स्ट केस सिनेरियो चैलेंज। जब भी आपको कोई बड़ा डर सताए दोस्तों, तो रुकिए और 3 सवाल पूछिए। पहला सवाल, सबसे खराब क्या हो सकता है? व्हाट इज द एब्सोल्यूट वर्स्ट दैट कैन हैपन? जवाब, मैं इंटरव्यू में हकलाऊंगा, स्टैमर करूंगा और रिजेक्ट हो जाऊंगा, और क्या होगा? दूसरा, क्या मैं उस स्थिति से बच पाऊंगा? कैन आई रिकवर फ्रॉम दैट सिचुएशन? जवाब, हाँ, दुनिया तो खत्म नहीं हो जाएगी, मुझे नया इंटरव्यू मिलेगा, कोई ना कोई जरूर मिलेगा। तीसरा, अगर ऐसा हो ही गया तो मैं क्या करूंगा? इफ इट हैपन्स व्हाट विल बी माय सॉल्यूशन? जवाब, मैं YouTube पर प्रेजेंटेशन स्किल्स की वीडियो देखूंगा और अगली बार और प्रैक्टिस करूंगा और अपनी स्किल्स को सुधारूंगा और अगले इंटरव्यू में पास हो जाऊंगा। दोस्तों, जब आप डर को एक स्पष्ट परिणाम, क्लियर आउटकम देते हैं तो वह डर खत्म हो जाता है। डर हमेशा अस्पष्टता, एम्बिग्विटीज में जीता है। इसे स्पष्ट करो और वह मर जाएगा। अब मैं आपको एक बहुत पते की बात बताने वाला हूं, अंदर का डर यानी कि बाहर की आजादी। दोस्तों, डर से भागने का मतलब है दूसरों की बनाई हुई जेल में रहना। डर को पार करने का मतलब है अपनी बनाई हुई आजादी को पाना। जिंदगी में बड़ी सफलता उन्हीं लोगों को मिलती है जो डर को महसूस करते हैं लेकिन फिर भी एक्शन लेते हैं। आपको डर को खत्म नहीं करना है, आपको डर के साथ काम करना सीखना है। अगली बार जब आपका दिल धड़के तो कहिए, ठीक है, मैं डर रहा हूं मगर मैं फिर भी यह काम जरूर करूंगा। यही असली हिम्मत, असली करेज है। तो दोस्तों, यहाँ आपके लिए आज का चैलेंज है, इस हफ्ते अपने लेवल 1 डर को पहचानिए। कोई भी एक छोटा सा काम जिसे करने से आप आज तक बचते रहे हैं उसे पहचानिए और 1 2 3 4 5 गिनिए और कर डालिए। मुझे कमेंट्स में बताइए कि आपका लेवल 1 डर क्या है और यह भी बताइए कि क्या आपने उसे पार किया। अगर आपको यह वीडियो वैल्यूएबल लगा दोस्तों तो लाइक करें और ऐसे ही पावरफुल कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए फेस योर फियर। मेरे साथ कहें, मन में है तो मुमकिन है। नमस्कार।